हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं सातवाहन साम्राज्य के स्वरूप से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। सातवाहन साम्राज्य के स्वरूप का वर्णन। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 28 ईसा पूर्व किए थे, जो 250 ईस्वी तक कायम रहा था। इस दौरान सातवाहन काल में अनेक शक्तिशाली शासकों ने शासन किए थे। सातवाहन वंश पूरे दक्षिण भारत में शासन किए थे। सातवाहन काल के शासनकाल का वर्णन। प्रशासन स्वरूप का वर्णन। सातवाहन काल में शासन प्रबंध एक तांत्रिक था। राजा राज के अंतिम शक्ति थे, किंतु निरंकुश नहीं होते थे। धर्म शास्त्रों में राजा को देवी और अलौकिक शक्ति रखने वाला बताया गया है। मौर्य प्रशासन की तरह ही सातवाहन में भी जिले को आहार कहा जाता था। महत्वपूर्ण अधिकारियों को अमात्य या महामात्य कहा जाता था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा चलाया जाता था। रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार सातवाहन के पास 1 लाख पैदल सेना, 2000 घुड़सवार और 1000 हाथी सेना थी। सातवाहन काल में छोटे छोटे राज्यों में अर्ध स्वतंत्र सामंत शासक के रूप में राज करते थे, जैसे इक्ष्वाकु आदि वंश, जो सातवाहन के पतन के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिए। सातवाहन ने कई सेनापति तथा सामंतों को प्रांतीय शासन सौंप दिए थे, जो अपने पास 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक रखते थे। इन्होंने ब्राह्मण तथा श्रावणों को राजस्व प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि दान दिए थे। इन्होंने भूमि दान करने की प्रथा शुरुआत की थी। सातवाहन काल में ही प्रशासन व्यवस्था के लिए समस्त साम्राज्य जनपद आहार में और आहार ग्राम में विभक्त था। जनपद कभी एक गणराज्य और कभी एक प्रदेश होते थे। प्रत्येक जनपद कई आहार या जिले में विभक्त थे। प्रत्येक आहार का नाम उनके मुख्य कार्यालय वाले नगर के नाम पर होता था। आहार अमाच नामक अधिकारी के अधीन रहता था। जनपद और आहार के अधिकारी वंशानुगत नहीं होते थे। वे अपने प्रतिभा, योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। समय समय पर उन्हें स्थानांतरित भी किया जाता था। साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों में महाभोज, महासेनापति, महातारक, महाअर्यक, भंडागारिक, हैरानिक, महामात्र, निबंधकार, प्रतिहार, दूतक आदि अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। प्रत्येक जनपद में 2 प्रकार के अधिकारी होते थे, एक सैनिक और दूसरा असैनिक अधिकारी होते थे। सैनिक अधिकारी में महाभोज, महारथी और महासेनापति होते थे, और असैनिक अधिकारी में अमात्य और महामात्र प्रमुख जैसे अधिकारी होते थे। महाभोज या महारथी राजा के निकट संबंधी या परिवार से सदस्य के लोग ही होते थे। सातवाहन काल में गणराज्य या जनपदों में शासन प्राचीन परंपरा के अनुसार से चलाया जाता था। प्रत्येक जनपद या गणराज्य की एक केंद्रीय नगर या पुर होती थी। इस पुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति और अग्रणी की एक सभा होती थी, जिसे पौर कहा जाता था। ऐसे पौर जनपद या गणराज्य की सभा का उल्लेख शक नरेश रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख और कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा शिलालेख से भी जानकारी मिलती है। मंत्रियों की कई श्रेणी होती थी, जिसमें सचिव और अमात्य प्रमुख होते थे। सचिव 2 श्रेणी में विभक्त थे, मति सचिव और कर्म सचिवों। सातवाहन काल में प्रत्येक जनपद का शासन एक अमात्य, सैनिक, राज्यपाल अथवा स्थानीय सरदार के पास होते थे, जो महाभोज या अमात्य या महामात्य कहलाते थे। गांव का शासन राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास होता था, जिसे गौलमिक कहा जाता था, जिन्हें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक रखने की अधिकार दी जाती थी। इनका कार्य शांति बनाए रखना और कर एकत्रित करना होता था। सामाजिक संगठन।
सातवाहन वंश के लोग संभवतः स्थानीय जनजाति थे जो ब्राह्मणवाद में हस्तांतरित हो गए थे। सातवाहन में काल में मातृसत्तात्मक सामाजिक संरचना थी। राजा के नाम के साथ उनकी मां का नाम जोड़ा रहता था। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र तथा वशिष्ठ पुत्र। यह दर्शाता है कि समाज में माता का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस काल में ब्राह्मण राजा के पद पे कार्यरत थे, किंतु समाज में क्षत्रियों का भी स्थान महत्वपूर्ण था। इस काल में 4 समुदाय अस्तित्व में थे जो सरकारी नौकरी व्यापार पर विभक्त थे। प्रथम समुदाय में महाभोज, मरहठी और महासेनापति थे जो कि सबसे ऊंचे वर्ग में माने जाते थे। इनका स्थान राजा के समान था। अमात्य, महामात्य और भंडार गारिक सरकारी नौकर और व्यापारी गण दूसरे वर्ग में आते थे। तीसरे वर्ग में लेखक, वैद्य, स्वर्णकार, गांधिक, कृषक आदि वर्ग के लोग आते थे। चौथे वर्ग में मल्हार, वार्धकी, लोहवंश और दशक वर्ग के लोग होते थे। कृषक तथा व्यवसाय लोग गृह या कुल में विभक्त थे, जिसके अध्यक्ष गृहपति या कुटुंबिन कहलाते थे। समाज में स्त्रियों का स्थान सम्मानजनक था। स्त्रियों को शिक्षित होने का अधिकार था। पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार था। विवाह 8 प्रकार से होते थे। इसके अलावा स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। आर्थिक स्थिति सातवाहन काल की आर्थिक स्थिति कृषि, उद्योग और व्यापार पर आधारित थे। जहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय था। कपास और चावल इस काल की मुख्य फसल थी। भू राजस्व आय का स्रोत था। कृषि का 1/6 भाग राजस्व के रूप में वसूली जाती थी। सातवाहन काल में वाणिज्य व्यापार काफ़ी प्रगति की थी। इनका विदेश के साथ व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। इथियन के पेरिप्लस भारत तथा पश्चिम देशों के साथ व्यापार का वर्णन किया है। पैठन तथा टंगरा सातवाहन काल के महत्वपूर्ण बाजार थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह इस काल की भरूच, सोपारा, कल्याण, मालाबार आदि थे। पूर्वी दक्कन के महत्वपूर्ण पोर्ट कंटा, कंसेल, कोंडूर, अल्लाहसयंज और पाटुपल्ली थे। इस काल में रोमन का विलासी वस्तु भी मांग की जाती थी। सातवाहन सोने की ठोस ईंटें का प्रयोग करते थे। उन्होंने सोने के सिक्का जारी नहीं किए थे। इसके काल में दक्कन में पाए गए अधिकांश शीशे के सिक्के मिले हैं। इन्होंने कांस्य और तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। सातवाहन काल में भारत में वस्त्र, मसाले का निर्यात किया जाता था और शराब और कांच जैसी वस्तु का आयात किया जाता था। सातवाहन काल के प्रशासन स्वरूप से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।